आगरा में नकली दवा का कारोबार प्रशासन की सख्ती के बाद भी लगातार फल फूल रहा है। यहां बिहार से तस्करी कर लाई गई दवा को पकड़ा गया। औषधि विभाग ने इस दवा को सीज कर दिया है। ताज नगरी आगरा। वैसे तो आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल आगरा नकली दवाओं के कारोबार के लिए भी जाना जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आगरा में पिछले 10 सालों में 400 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं, जिसमें किडनी, कैंसर जैसे रोगों की दवाएं भी शामिल हैं। आगरा से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक नकली दवाओं की सप्लाई हो रही है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी नकली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल थाना हरि पर्वत को सूचना मिली कि बिहार की एंटी रेबीज वैक्सीन को आगरा में तस्करी करके लाया गया। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने कोरियर कंपनी के गोदाम पर छापा मारा। बरामद माल की सैंपलिंग के लिए ड्रग विभाग को भी बुलाया गया। सैंपल को हिमाचल प्रदेश की जांच के लिए भेजा गया। ये बीते 2-4 दिन पहले एक कोरियर में ये सूचना मिली थी पुलिस को कि बिहार गवर्नमेंट की सरकारी दवाई जिसमें रेबीज वैक्सीन थे जो कुत्तों को काटने पर लगाई जाती है, उसकी सूचना थी। तो मैंने अपने इंस्पेक्टर को भेज के वहां पर कार्रवाई करवाई। उसमें एक लड़का पकड़ा गया है, महेश लालवानी। उसके पास से काफी मात्रा में वैक्सीन बरामद हुई थी। तो और जो टेम्परेचर उसका होता है 2 से 8 डिग्री रखने का, वो उस पर मेंटेन नहीं थी, खुले में रखी हुई थी रूम टेम्परेचर पर। तो वहां से हमारे इंस्पेक्टर ने उसके 4 अलग अलग वैक्सीन के नमूने लिए हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आगरा की दवाई मंडी में सेना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी दुकानों पर बिकती मिली थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इसी साल फरवरी में इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस ने करीब 40 लाख की दवाएं बरामद की थी। सेना की इन दवाइयों पर डिफेंस पर्पज ओनली लिखा होता है, लेकिन दवा के सप्लायर इसे थिनर से साफ कर दवाओं के पैकेट पर नया रेट प्रिंट लगा देते हैं। ताज नगरी आगरा में अवैध दवाइयों का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। लगातार प्रशासन के पास इस बात की शिकायत आ रही है कि अदर स्टेट की दवाइयां आगरा में सप्लाई की जा रही हैं। हाल ही में एक मामला ऐसा सामने आया था जब कुरियर कंपनी के गोदाम से बिहार की तमाम दवाइयां मिली और इसमें एक व्यक्ति को औषधि विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। हालांकि अभी पूरा गैंग का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आगरा में चाहे आर्मी की दवाई हो या अदर राज्यों की, लगातार यहाँ पर नकली दवाइयों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। सैंपल की दवाइयाँ यहाँ पर लगातार सप्लाई की जा रही हैं। नॉट फॉर सेल जिन दवाइयों पर लिखा होता है, उन दवाइयों को भी यहाँ पर लगातार फैलाया जा रहा है और आम आदमी की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शहर में नकली या दूसरे राज्यों की दवाओं की तस्करी करने का मामला सामने आया हो। पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। अभी सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग शहर में दवाइयों के नाम पर नकली और अवैध दवाएं बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ऐसे में औषधि विभाग ने तमाम पहल करते हुए लगातार कार्रवाई की है, लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। लेकिन ये जो काले कारोबार करने वाले लोग हैं, दवा माफिया हैं, ये लगातार जब प्रशासन की कार्रवाई होती है तो कुछ दिनों के लिए कारोबार को बंद कर देते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए जब प्रशासन इन्हें जेल भेज देता है तो जब ये दोबारा लौट कर आते हैं तो फिर से उसी कारोबार को शुरू कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इन पर ठोस कदम उठाए और कड़ी कार्रवाई करे ताकि आम जनता के साथ खिलवाड़ ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ नगर